नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, नवरात्र के 9 दिन भाजपा का जनता दरबार। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 9 वर्षों की यात्रा 9 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर बुधवार को लोक भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। योगी ने कहा कि सरकार उपलब्धियों को जन जन तक पहुँचाने के लिए 9 विषयों पर आधारित 9 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जो बसंत नवरात्रि से प्रारंभ हो रहा है। नवरात्र के 9 दिन भाजपा का जनता दरबार का आयोजना किया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि यह जन चर्चा का विषय बने और समाज के सभी वर्ग, युवा, किसान, श्रमिक, महिलाएं और गरीब इसमें सहभागी बने। संवाद के माध्यम से न केवल बीते 9 वर्षों की उपलब्धियों को साझा किया जाएगा। ब्रजेश पाठक ने मंत्री से माफी मांगी, गले लगाया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक स्टेज पर बैठे रालोद मंत्री अनिल कुमार का नाम भूल गए। बगल में खड़े सहयोगी ने याद दिलाया तो उन्होंने हाथ जोड़कर मंत्री से माफी मांगी। पास जाकर उन्हें गले भी लगाया। कहा, गलती हो गई मंत्री जी, क्षमा करना, हम आपको देख नहीं पाए, हम सामने वालों की तरफ देखने लगे। लोकतंत्र में बहुमत की तरफ देखा जाता है। पाकिस्तान में एक फोटो भेजने की 15,000 फंडिंग मिलती थी। गाजियाबाद में दिल्ली यूपी बॉर्डर से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल 6 लोगों आज कोर्ट के आदेश पर रिमांड पर लिया। इनमें संभल की रहने वाली एक महिला भी शामिल है। 3 दिन पहले गाजियाबाद के कौशाम्बी पुलिस ने सभी को अरेस्ट कर जेल भेजा था, जहां आरोपियों के पास से 8 मोबाइल फोन बरामद किए। अब इसमें यूपी एटीएस और दिल्ली और हरियाणा पुलिस भी जाँच में जुट गयी है। लखनऊ से एटीएस के सीनियर अधिकारी आज आरोपियों से पूछताछ करेंगे। यूपी में मुस्लिम महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिए बनेगा ऐप। योगी सरकार मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी सुरक्षा के लिए एक बड़ा डिजिटल कदम उठाने जा रही है। राज्य महिला आयोग मुस्लिम महिलाओं के लिए विशेष मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने जा रही है। आगरा के नवीन सर्किट हाउस में आयोजित जन सुनवाई के दौरान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने इस योजना की घोषणा की। चौहान ने इस ऐप की जरूरत के बारे में भी विस्तार से बताया। यूपी में 15 अप्रैल से बिना एचएसआरपी वाहनों का प्रदूषण जांच नहीं, कटेगा 10,000 का चालान। बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एचएसआरपी वाहनों की 15 अप्रैल से प्रदूषण जांच नहीं होगी। परिवहन विभाग वाहनों में यह नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर चुका है। उसके बाद भी प्रदेश भर के 2 करोड़ वाहनों में एचएसआरपी नहीं लगी है। प्रदूषण जाँच न कराने पर वाहन का 10,000 रुपए का चालान होगा। यूपी में आज से 4 दिन बारिश ओले का अलर्ट। यूपी में मौसम बिगड़ने वाला है, क्योंकि फिर से बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 मार्च से 4 दिनों तक हल्की बारिश हो सकती है। 30 से 40 की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। पश्चिमी यूपी में ज्यादा असर देखने को मिलेगा। 19 मार्च से एक और विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इस वजह से बारिश और आंधी का दौर फिर से शुरू होगा, जिससे अधिकतम तापमान में 5 से 7 डिग्री तक गिरावट आ सकती है। महिला को 46 साल पहले मर चुके शख्स की पत्नी बता करा ली 1 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के खजनी थाना क्षेत्र के डोहरिया प्राणनाथ गांव में जालसाजों ने एक महिला को 46 वर्ष पहले मृत व्यक्ति की पत्नी बताकर उसके हिस्से की 1 एकड़ से अधिक जमीन की फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करा ली। मामले की जानकारी होने पर पीड़ित परिवार ने तहसीलदार खजनी के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत कर न्याय की गुहार लगाई, जिस पर तहसीलदार ने तत्काल प्रभाव से स्थगन आदेश जारी कर जमीन पर कब्जे पर रोक लगा दी है। जेवर एयरपोर्ट का इंतजार खत्म, 28 को उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। देश के सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इंतजार खत्म हो गया है। इसी महीने 28 मार्च को एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को अपनी सरकार के 9 वर्ष के सफल कार्यकाल पूरे होने पर आयोजित समारोह में इसका ऐलान किया। केशव मौर्य ने योगी को धन्यवाद दिया। कहा, फर्जी पीडीए की धज्जियां उड़ा दीजिए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने योगी सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल को सुशासन का बेमिसाल उदाहरण बताया है। बुधवार को लोक भवन में आयोजित 9 वर्ष की उपलब्धियां कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई देते हुए उन्होंने विपक्षी दलों, विशेषकर समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। मौर्य ने जनता से अपील की कि वे अखिलेश यादव के फर्जी पीडीए के नारे की धज्जियां उड़ा दें।
लखनऊ पासपोर्ट ऑफिस और सुल्तानपुर डाकघर को बम से उड़ाने की धमकी। उत्तर प्रदेश के 2 महत्वपूर्ण सरकारी दफ्तरों को बुधवार को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल मिलने से हड़कंप मच गया। राजधानी लखनऊ के क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय और सुल्तानपुर के प्रधान डाकघर में आतंकी खतरे की सूचना मिलते ही अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। आनन फानन में दोनों परिसरों को खाली कराया गया और घंटों सर्च और ऑपरेशन चलाया गया। संभल में ईद पर नमाजियों पर पुष्प वर्षा की मांग। संभल में समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष फिरोज खान ने आगामी ईद उल फितर पर नमाजियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया, पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई और मुरादाबाद के डीआईजी मुनिराज को पत्र लिखा है। यूपी में 4 साल से स्थायी डीजीपी नहीं, सरकार ने 2 साल पहले खुद नियम बनाए। उत्तर प्रदेश में स्थायी डीजीपी की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद हलचल तेज हो गई है। करीब 4 साल से यूपी पुलिस को स्थायी डीजीपी नहीं मिला है। हालांकि राज्य सरकार नियम बना चुकी है, लेकिन अब तक लागू नहीं करा सकी है। अब सवाल यह है कि यूपी सरकार अपने ही नियम लागू क्यों नहीं करा पा रही। राज्य सरकार ने क्या नियम बनाए थे? यूपीएससी की रूलिंग के हिसाब से मौजूदा कार्यवाहक डीजीपी राजीव कृष्ण स्थायी कब हो सकते हैं? राम मंदिर परिसर के 15 मंदिरों में 5000 भक्तों की पहली खेप करेगी दर्शन। अयोध्या में वर्ष प्रतिपदा के अवसर पर गुरुवार को राम मंदिर में आयोजित श्री राम यंत्र स्थापना समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अलावा आमंत्रित 5000 अतिथियों की पहली खेप परिसर में स्थित 15 मंदिरों में भी दर्शन प्राप्त करेगी। इन अतिथियों का दर्शन राष्ट्रपति मुर्मू की वापसी के नियत समय अपराह्न 3 बजे के बाद होगा। यूपी के इस जिले में 15 दिन आरटीओ चलाएगा विशेष अभियान। प्रतापगढ़ में परिवहन विभाग के अफसर 1 से 15 अप्रैल तक अभियान के तहत जिले भर के स्कूल वाहनों की चेकिंग कर अभिलेख और ड्राइवर के ड्राइविंग लाइसेंस की हकीकत जांचेंगे। इस बाबत एआरटीओ दिलीप कुमार गुप्ता की ओर से सभी मान्यता प्राप्त स्कूल संचालकों और हेडमास्टरों को पत्र जारी कर वाहनों के अभिलेख दुरुस्त कराने की अपील की है। प्रतापगढ़ में परिवहन विभाग के अफसर 1 से 15 अप्रैल तक अभियान के तहत जिले भर के स्कूल वाहनों की चेकिंग कर अभिलेख और ड्राइवर के ड्राइविंग लाइसेंस की हकीकत जांचेंगे। इस बाबत एआरटीओ दिलीप कुमार गुप्ता की ओर से सभी मान्यता प्राप्त स्कूल संचालकों और हेडमास्टरों को पत्र जारी कर वाहनों के अभिलेख दुरुस्त कराने की अपील की है। यूपी के 32,000 से ज्यादा स्कूल बने निपुण, मिलेगी यह सौगात। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बुनियादी शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए चलाए जा रहे निपुण भारत मिशन के सकारात्मक परिणाम साझा कर रही है। ताजा आंकलन रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के 32,480 प्राथमिक विद्यालयों को निपुण घोषित किया गया है। इन विद्यालयों में छात्रों के सीखने की क्षमता और शिक्षकों के समर्पण को देखते हुए विभाग ने उन्हें विशेष सम्मान और आर्थिक प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है। अखिलेश ने पूछा, गंगा पर इफ्तार क्यों नहीं कर सकते? काशी में गंगा में नाव पर रोजा इफ्तार करने वाले मुस्लिम युवकों की गिरफ्तारी पर सियासत शुरू हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पूछा है कि क्या गंगा में रोजा इफ्तार नहीं कर सकते? डीएम, एसपी और एसओ को इफ्तारी देनी चाहिए थी। हथेली गरम तो पुलिस नरम। उन लोगों ने हथेली गरम नहीं की होगी, इसीलिए कार्रवाई हुई। उनका इशारा रिश्वत की तरफ था। यूपी में गैस सिलेंडर की किल्लत 9वें दिन भी बरकरार है। बाराबंकी में एक व्यक्ति 8 किलोमीटर पैदल चलकर रसोई गैस लेने पहुंचा। मंगलवार आधी रात को ही वह घर से सिलेंडर के लिए लाइन लगाने निकल पड़ा। गोरखपुर में एलपीजी किल्लत ने छोटे व्यापारियों की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। फास्ट फूड के स्टॉल पर केवल मोमो बिक रहे। व्यापारी बोले, दुकान बंद नहीं कर सकते। युद्ध की वजह से एलपीजी के बाद अब महंगी हुई पानी की बोतल। खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध का असर अब यूपी के प्रयागराज में दिखने लगा है। प्लास्टिक के कच्चे माल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के कारण वाटर प्लांट बंद होने की कगार पर पहुंच गए हैं। स्थिति ये है कि जीएसटी 2.0 लागू होने के बाद पानी की बोतलों के दाम में जो कमी आई थी, वह अब प्लास्टिक महंगा होने के चलते फिर से पुराने स्तर पर पहुंच गई है। बढ़ती महंगाई के कारण कई उद्योग प्रभावित हुए हैं, जिससे बेरोजगारी भी बढ़ रही है। जोधपुर मऊ अमृत भारत एक्सप्रेस कानपुर अनवरगंज होकर जाएगी। कानपुर से रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। रेलवे ने जोधपुर मऊ स्पेशल ट्रेन को नियमित करते हुए इसे अब अमृत भारत एक्सप्रेस के रूप में चलाने का निर्णय लिया है। इससे उत्तर प्रदेश और राजस्थान के यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी।
लखनऊ में रोजगार मेले में उमड़ी बेरोजगारों की भीड़। लखनऊ में कौशल विकास विभाग की तरफ से कल 18 मार्च को रोजगार मेला लगाया गया है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित इस मेले में 104 कंपनियां हायरिंग कर रही हैं। एक दिवसीय इस मेले में 15,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। कौशल विकास मिशन के डायरेक्टर ने दावा किया है कि चयनित युवाओं को आज ही ऑफर लेटर दे दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश को 4 वर्ष बाद मिलेगा पूर्णकालिक पुलिस प्रमुख। उत्तर प्रदेश को लगभग 4 वर्ष बाद पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक डीजीपी मिलेगा। योगी आदित्यनाथ सरकार ने इसकी तैयारी तेज कर दी और भारत सरकार के पास अफसरों के नाम का पैनल भेजा गया है। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद वरिष्ठतम सुलखान सिंह को पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया। उनके बाद ओपी सिंह, HC अवस्थी और मुकुल गोयल ने पुलिस महानिदेशक पद को 11 मई 2022 तक संभाला। राम मंदिर आंदोलन के 4 संत राष्ट्रपति से सम्मानित होंगे। एक समय था कि अयोध्या की गलियों में राम राम कहना भी दूभर था। राम मंदिर आंदोलन के अनेक चरणों में संतों ने न केवल पुलिस की यातनाएं सही, राम मंदिर के लिए जेल की हवा भी खाई। पुलिस से झड़प हुई, जान की बाजी लगाकर आंदोलन के दौरान पुलिस की गोलियों के बीच से होकर गुजरे। पर आज यह सब एक सुखद तस्वीर बन गई है। श्री राम की जन्मभूमि पर राम का दिव्य और भव्य मंदिर और चारों ओर भगवान के नाम के जयकारों की गूंज, सब कुछ सुखद लगने लगी। अब सब कुछ भूल या योद्धा राम मंदिर की स्वर्णिम आभा में खो गए हैं। यूपी के इस जिले में कैनाल पर बनने जा रहा 2 लेन पुल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इन लोगों के लिए राहत की खबर है। यहाँ मल्हौर लौलाई मार्ग पर कांशीराम आवास के पास स्थित खरजा कैनाल पर PWD 2 लेन का पुल बनाने जा रहा है। इसके बनने से आसपास की लगभग 2 लाख की आबादी को आए दिन लगने वाले जाम से राहत मिलेगी। मौजूदा समय में यहाँ पर मात्र 3 मीटर का संकरा पुल है, जिसके कारण पीक आवर में अक्सर जाम लगता है। सुल्तानपुर रोड और किसान पथ आने जाने वाले लोग इस मार्ग का प्रयोग करते हैं। बंदरों से द्रौपदी मुर्मू का चश्मा बचाने को हलकान है प्रशासन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 19 मार्च से प्रस्तावित 3 दिवसीय मथुरा, वृंदावन और गोवर्धन द्वारे पर प्रशासन और वन विभाग ने बंदरों की रोकथाम के लिए विशेष तैयारी की है। परिक्रमा मार्ग पर श्रद्धालुओं और आगंतुकों को बंदरों के उत्पात से राहत दिलाने के लिए कई स्थानों पर लंगूर के स्टेचू कटआउट लगाए गए हैं। बंदरों के आतंक को देखते हुए राष्ट्रपति के चश्मे को बंदरों के झपट्टे से बचाने के लिए यह खास प्लान बनाया गया है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे किनारे बनेगा औद्योगिक गलियारा। बुलंदशहर में ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे के दोनों ओर एक बड़ा औद्योगिक गलियारा विकसित करने की योजना बनाई गई है। यह एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे को यमुना एक्सप्रेसवे और जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ेगा। इस परियोजना के लिए 15 गांवों की कुल 2207 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार इस औद्योगिक गलियारे के विकास से क्षेत्र में निवेश, रोजगार और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। योजना के तहत इस्माइला गांव में सर्वाधिक 249 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जाएगी। यूपी के इन 2 पक्षी विहार को मिलेगी वैश्विक पहचान। प्रदेश सरकार आर्द्र भूमि वेटलैंड के संरक्षण को विस्तार देते हुए अब बलिया स्थित सुरहताल पक्षी विहार और अलीगढ़ की शेखा झील को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने जा रही है। इन दोनों पक्षी विहारों को रामसर साइट घोषित कराने के लिए प्रस्ताव भारत सरकार को भेज दिया गया है। उप राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण ने इन दोनों पक्षी विहारों को रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत नामित कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दोनों का संयुक्त क्षेत्रफल 3480.53 हेक्टेयर है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, राजनीति पर मैं नहीं बोलता। नव संवत्सर से पहले बुधवार को वृंदावन में सनातनी नव संवत्सर शोभा यात्रा निकाली जाएगी। बुधवार शाम को निकलने वाली इस शोभा यात्रा में शामिल होने वाले भगवान के छवि चित्रों का बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पूजन अर्चन किया। इस दौरान आयोजकों ने पटका पहनाकर उनका स्वागत किया। प्रयागराज में प्रधान डाकघर को बम से उड़ाने की धमकी। प्रयागराज के प्रधान डाकघर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। मेल करने वाले ने लिखा कि दोपहर में ब्लास्ट होगा। डाकघर में बना पासपोर्ट ऑफिस भी ब्लास्ट में उड़ जाएगा। प्रधान डाकघर की बिल्डिंग उड़ाने की धमकी आने के बाद खलबली मच गई। ब्लास्ट की धमकी की बात जैसे ही फैली, डाकघर में अफरा तफरी मच गई। वहाँ मौजूद लोग, कर्मचारी इमारत से तेजी से निकलने लगे। मामले की सूचना आला अफसरों तक पहुँची तो सभी सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं।
हैं। लखीमपुर में हनुमान जन्मोत्सव की तैयारियां तेज। लखीमपुर में 2 अप्रैल को होने वाले हनुमान जन्मोत्सव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में बुधवार को विकास भवन में श्री हनुमान जन्मोत्सव आयोजन समिति और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच एक महत्वपूर्ण समन्वय बैठक आयोजित की गई। बैठक में आयोजन को भव्य, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था, जुलूस के रूट निर्धारण, यातायात प्रबंधन, स्वच्छता व्यवस्था, बिजली पानी की उपलब्धता और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर विस्तृत योजना तैयार करने के निर्देश दिए। लखनऊ ओटीसी में सीनियर कैडर कोर्स की पासिंग परेड खत्म। एएमएससी सेंटर एंड कॉलेज, लखनऊ के ऑफिसर्स ट्रेनिंग कॉलेज ओटीसी में बुधवार को सीनियर कैडर कोर्स 4 की कोर्स समापन परेड आयोजित की गई। इस परेड में 120 एनसीओ नॉन कमीशन ऑफिसर्स ने हिस्सा लिया, जिन्होंने यहाँ प्रशिक्षण पूरा किया और अब आगे चलकर सेना में बड़ी जिम्मेदारियां संभालेंगे। ओवरलोड ट्रक का 60,000 का चालान। अमेठी में परिवहन विभाग की कार्रवाई। अमेठी में परिवहन विभाग ने ओवरलोड ट्रकों के खिलाफ कार्रवाई की है। सूचना मिलने पर पहुंचे अधिकारियों ने एक ट्रक का 60,000 रुपए का चालान किया, जबकि 2 अन्य ट्रक मौके से भागने में सफल रहे। परिवहन प्रवर्तन अधिकारी ने भागे हुए ट्रकों का पीछा भी किया, लेकिन उन्हें पकड़ नहीं पाए। प्रधानाचार्य बोली, जब कोई मैनेजमेंट नहीं तो हमें कैसे बर्खास्त किया। शाहजहांपुर में सुदामा प्रसाद विद्यास्थली स्कूल का विवाद गहरा गया है। स्कूल की प्रधानाचार्य उज्जवल मिश्रा और खुद को प्रबंधक बताने वाले संजय गुप्ता के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। संजय गुप्ता ने प्रधानाचार्य पर 25 लाख रुपए के गबन का आरोप लगाया है, जबकि प्रधानाचार्य ने अपनी बर्खास्तगी को अवैध बताया है। बुधवार को दोनों पक्ष अपनी शिकायतें लेकर कलेक्ट्रेट पहुँचे। बलिया में महिलाओं का प्रदर्शन, शराब दुकान हटाने की मांग। बलिया कलेक्ट्रेट में बुधवार को अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की सदस्यों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने ग्राम बसंतपुर और आसपास के क्षेत्रों में संचालित सरकारी शराब की दुकान और अवैध शराब भट्टियों को हटाने की मांग उठाई। महिलाओं ने जिलाधिकारी को संबोधित एक ज्ञापन डीएम प्रतिनिधि को सौंपा। उनका कहना है कि बसंतपुर और आसपास के गाँवों में अधिकांश लोग भूमिहीन मजदूर हैं, जो रोजाना मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। गांव के पास शराब की दुकान खुलने से मजदूरों में शराब की लत बढ़ रही है। मुजफ्फरनगर में मेगा जॉब फेयर, 5000 पदों पर सीधी भर्ती। मुजफ्फरनगर के एएसडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में 19 मार्च 2026 को मेगा जॉब फेयर 2026 का आयोजन किया जाएगा। बुधवार को आयोजित एक प्रेस वार्ता में जिला सेवायोजन अधिकारी पारुल सिंघल और संस्थान के उपाध्यक्ष विनोद कुमार ने यह जानकारी दी। कड़ा धाम में नवरात्र मेले की सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट। कौशाम्बी के प्रसिद्ध शक्तिपीठ कड़ा धाम में चैत्र नवरात्र मेला गुरुवार से शुरू हो रहा है। 9 दिवसीय इस मेले के लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। 19 मार्च से 27 मार्च तक चलने वाले इस मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम दर्शन सुनिश्चित करने के लिए पूरे क्षेत्र को छावनी में बदल दिया गया है। आजम खां की काली पट्टी वाली अपील पर भड़के मौलाना। जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां ने मुसलमानों से अपील की है कि वे ईद के दिन काली पट्टी बांधें और ईरान के समर्थन में प्रदर्शन करें। इस पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, ईद खुशी का दिन है, गम मनाने का नहीं। रमजान का पूरा महीना इबादत में गुजरता है और उसके बाद मुबारकबाद देने का दिन आता है। किसी के कहने पर इसे गम में तब्दील करना समझदारी नहीं बल्कि बेवकूफी भरा फैसला है। 3800 से अधिक युवाओं ने लिया मुख्यमंत्री युवा लोन। आजमगढ़ के हरिऔध कला भवन में मुख्यमंत्री युवा रोजगार के लिए मेगा क्रेडिट कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप के माध्यम से बड़ी संख्या में युवाओं, महिलाओं और पुरुषों ने रोजगार के लिए आवेदन किया था, जिन्हें मुख्यमंत्री युवा लोन स्वीकृत हुआ था। जिले के हरिऔध कला भवन में लगाए गए इस कैंप के माध्यम से विगत महीना में 3800 से अधिक युवाओं और युवतियों ने इस योजना का लाभ उठाया है। यूपीजीबीसी 5 में 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश की तैयारी। राज्य में निवेश को बढ़ाने के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी। जीबीसी 5 को लेकर निर्धारित लक्ष्य
लक्ष्य को 6 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए तक करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए इन्वेस्ट यूपी पिछले माह हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर व जापान के दौरे में मिले निवेश के प्रस्तावों को भी जीबीसी के लक्ष्य में शामिल करने की तैयारी कर रहा है। इन्वेस्ट यूपी ने जीबीसी के आयोजन को लेकर पैवेलियन नामक एजेंसी का चयन भी कर लिया है। योगी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कार्यक्रम। योगी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हाथरस में कलेक्ट्रेट में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कलेक्ट्रेट में स्वयं सहायता समूहों द्वारा एक प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका उद्घाटन सदर विधायक अंजुला सिंह माहौर ने फीता काट कर किया। इससे पहले सभी जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा। इस अवसर पर सदर विधायक अंजुला सिंह माहौर और जिलाधिकारी अतुल वत्स ने कुछ मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया। हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे सभी 22 भारतीय जहाज सुरक्षित। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच सरकार ने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे सभी 22 भारतीय जहाज सुरक्षित हैं। इससे पहले भारत ने मंगलवार को उन रिपोर्टों का खंडन किया जिनमें दावा किया गया था कि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से भारतीय ध्वज वाले या भारत जाने वाले जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने के बदले अपने द्वारा जब्त किए गए 3 टैंकरों की अदला बदली की मांग की है। रॉयटर्स ने इस मामले की जानकारी रखने वाले 3 सूत्रों का हवाला देते हुए सोमवार को बताया था कि भारत ने पहले उन टैंकरों को यह आरोप लगाते हुए जब्त कर लिया था कि उन्होंने अपनी पहचान छिपाई थी या उसमें बदलाव किया था और वे समुद्र में जहाजों के बीच होने वाले अवैध हस्तांतरण में शामिल थे। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच मुंद्रा पोर्ट पहुंचा भारतीय झंडे वाला जगलाड़की जहाज। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बीच भारतीय झंडे वाला तेल टैंकर जगलाड़की गुजरात के अडानी पोर्ट्स मुंद्रा पर पहुंच गया है। यह देश के ऊर्जा आयात में बेहद अहम वृद्धि है। जहाज लगभग 80,886 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ बंदरगाह पर पहुंचा। यह कार्गो यूएई से मंगाया गया था और इसे फुजैराह बंदरगाह पर लादा गया था। कुल 274.19 मीटर लंबाई और 50.04 मीटर चौड़ाई वाले इस टैंकर का डेडवेट टन भार लगभग 1,64,716 टन और सकल टन भार लगभग 84,735 टन है। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।